Okay, so we'll start with shear force diagram and bending moment diagram. वेरी इजी. आपको जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, जस्ट यूज दैट मेथड irrespective of कैसा भी क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, be it your semester exam, gate, engineering service, administrative services, IAS, किसी के अंदर भी आता. तो फर्स्ट सीरीज कैसे चलने वाली है, पहले आपको रिएक्शंस निकालने होंगे. विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ shear force diagram, and with the help of shear force diagram we are going to draw bending moment diagram. तो जब तक SFD नहीं बनेगा, BMD नहीं बनेगा. तो फर्स्टली गो विथ shear force diagram. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड ये shear force है क्या. This shear force is denoted by V. Denoted by V. देखो, let us say that this is a beam. This is a beam. ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक सपोर्ट है ये, और यहाँ पर एक ये सपोर्ट है. Let's say we have a load of 10 किलो न्यूटन. तो shear force बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड, ये इसको यहाँ से क्रैक करने की कोशिश इधर से, एक तरफ से ये इसको ऐसे बेंड करना चाहिए बीम को, समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से बेंड करना चाहते हैं. दो दो इम्पैक्ट निकल रहा है इस 10 किलो न्यूटन. फर्स्ट इज बेंडिंग, जो येलो कलर में बीम को बेंड करना चाह रहा है, एंड सेकेंड इज टीयरिंग. टीयरिंग मतलब यहाँ से इसको कट करना चाह रहा है. तो अगर ये इसको कट करता है तो ओवरऑल कैसा दिखेगा, ये कट हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट कुछ ऐसे कट हो जाएगा. ओवरऑल लग रहा था 10 किलो न्यूटन. ठीक. तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन और यहाँ पे इक्वलेंट 10 किलो न्यूटन कुछ फोर्स आ रहा हो. तो ये हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ शियर फोर्स. अब शियर फोर्स के रिप्रेजेंटेशन ऑन एवरी गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो शियर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, उसे हम कहते हैं सिंपल सा शियर फोर्स डायग्राम. तो डेफिनेशन वाइज विल से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स बी along the span of the beam, very important, from left to right is called shear force diagram. कैसे बनाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सिर्फ शेयर फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग पॉइंट्स पे, एट एवरी गिवन सिंगल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, इज कॉल्ड शेयर फोर्स डायग्राम. सिंपल सा. अब गवर्निंग इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम. गवर्निंग इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, जिसको यूज करके हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे. तो फॉर दिस मैं आपको ये डिराइव नहीं करके बता रहा हूँ, दिस वेरी लेंदी इक्वेशन है. ऑल्दो इट कैन बी डिराइव्ड, बट वो डिराइव करना हमारे लिए काम का नहीं है. हमें उसको यूज कैसे करना है वो सीखना है. तो यहाँ पे लेट अस से वी हैव अ यूडीएल, वी हैव अ यूडीएल. This is W kilo Newton per meter, and this length is L. And let's say हम किसी x distance from A to, let's say we going a distance x, okay, और यहाँ पे एक dx लेंथ का एक सैंपल कंसिडर कर रहे हैं. इतना सा सैंपल कंसिडर कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस जगह. ओके, ऐसा कुछ. सो इट्स लेंथ इज dx. ओके, और इस पर लोड कितना लग रहा है,
लोडिंग इज सेम एज W किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, शियर फोर्स कुछ लग रहा होगा DV। ओके, समथिंग कुछ कुछ छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया है dx लेंथ का, dx लेंथ का सैंपल पैन कंसिडर। तो यहाँ पे हम शियर फोर्स कंसिडर कर रहे हैं कुछ DV। तो गवर्निंग इक्वेशन क्या है? DV बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव W। वाई नेगेटिव? नेगेटिव बिकॉज हमने नीचे वाले लोडिंग को हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर। तो आपको यही कन्वेंशन याद रखना है टू हैव ईज ऑफ कन्वीनियंस, आसानी से ड्रॉ करने की। ओके, dv बाई dx इक्वल टू नेगेटिव W, where W is, याद रखना है, लोडिंग इंटेंसिटी। इट इज नॉट अ पॉइंट लोड। dv बाई dx इक्वल टू नेगेटिव W, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी है। मैं आपको इस इक्वेशन के अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा, कैसे आपको अलग अलग इसको इंटरप्रेट करना है। dv बाई dx इक्वल टू नेगेटिव W, ठीक है? ये इक्वेशन आपको हर वक्त याद रखनी है, सिर्फ इतना सा। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एल सारा का सारा सिर्फ मैथमेटिक्स है। जो हम क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ते थे, 10th 11th 12th में बस वैसा वैसा मैथमेटिक्स है। अब इसके बाद में देखते हैं स्लोप्स। स्लोप्स कितने तरीके के हैं? हमारे पास में टू टाइप ऑफ स्लोप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्लोप एंड द अदर वन इज नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? सारी बातें होंगी लेफ्ट टू राइट जाने पे। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो ऊपर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, और लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नीचे की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। ओके, नेगेटिव मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो और कोई चीज नीचे नीचे फॉल करती जा रही है, तो नेगेटिव स्लोप। ओके, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो चीज ऊपर की तरफ जा रही है उसे हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव स्लोप। ओके, पॉजिटिव स्लोप अगेन तीन तरीके के हैं, ध्यान से देखना। और ये आपको याद रखने, याद नहीं मतलब बेसिकली ये अंडरस्टूड है चीजें। तीन तरीके के हैं, एक है इंक्रीजिंग, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है डिक्रीजिंग। ओके, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग स्लोप कैसा है? इस शेप का। पॉजिटिव में कांस्टेंट स्लोप कैसा है? ऐसा है। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग कैसा है? और आपको देखिएगा धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे स्लोप क्या है, बढ़ता जा रहा है। एंगल धीरे धीरे करते करते बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे ऊपर जाते जाते एंगल कम होता जा रहा है। तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, तीनों ध्यान रखना है। सेम हमारे पास में नेगेटिव में भी तीन तरीके के हैं। इसको अलग कलर से, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसा दिखाई दे? इंक्रीजिंग तरीके से दिखाई देगा नीचे आते हुए। कांस्टेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और डिक्रीजिंग कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। आपको गवर्निंग इक्वेशन याद रखना है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू, और साथ में ये छह स्लोप्स। बेसिकली ये क्लास 11th 12th का पार्ट है, ये आपका इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है। कि पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग अगर बोलते हैं, व्हाट इज इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, तो आपको ये वाला फिगर ध्यान रखना है। बोल देते हैं डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप, तो ये वाला फिगर है। ओके, एक एक वर्ड को पकड़ो। डिक्रीजिंग मतलब स्लोप कम होता जा रहा है, नेगेटिव बोल रहे हैं तो लेफ्ट से राइट आते हुए वो डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब शुरू करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। I'll be taking a very simple example just for the illustration purpose कि हम शेयर फोर्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। और साथ ही में और एक करते हैं, साथ ही में लेट मी
गिव यू द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ बीएमडी ऑल्सो, कि हम एक ही क्वेश्चन में शेयर फोर्स भी करेंगे एंड देन बीएमडी भी करेंगे. बेंडिंग मोमेंट. तो जैसा शेयर फोर्स है वैसा ही बेंडिंग मोमेंट है. बेंडिंग मोमेंट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फोर्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो theoretical definition क्या है? The diagram representing the variations or the values of bending moment at every point is called bending moment diagram. हम लोग उस पर नहीं जा रहे. ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से. आई विल डायरेक्टली राइट की गवर्निंग इक्वेशन. गवर्निंग इक्वेशन है dm by dx is equal to v. dm by dx equal to v. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन. इसको आपको बिल्कुल याद रखना है. dm by dx equal to v और dv by dx equal to negative w. ठीक है. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. So let's take our first example. We'll take the very basic example, the simple sir, just for the sake of understanding. This is A, this is B. से यहाँ पे आपको लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का एंड दिस डिस्टेंस लेट्स से 5 मीटर और यहाँ पर भी डिस्टेंस इज 5 मीटर. ओके. हमेशा जब भी आप एस एफ डी बी एम डी बनाएंगे आपको इस लोडिंग डायग्राम के नीचे बनेगा एस एफ डी और उसके नीचे बनेगा बी एम डी. जो जो पॉइंट देख रहे हैं बस एक्सटेंड कर लो. यहाँ पे हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम. यहाँ पे बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम और यहाँ पे हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. स्टेप वन इज टू फाइंड रिएक्शन. यहाँ पे हमारे पास में वी ए और एक एच ए आएगा और यहाँ पे हमारे पास में आएगा वी बी. तो स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट रिएक्शन. रिएक्शन आई एम अज्यूमिंग कि आपको रिएक्शन निकालना आता है. तो वी ए का वैल्यू हमारे पास में आएगा 5 किलो न्यूटन. वी बी का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 5 किलो न्यूटन एंड एच ए का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 0. सिंपल सा. मतलब क्वेश्चन इतना आसान लिया है ताकि हमें रिएक्शंस में कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करना. वेल राइट हियर वी ए का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. ओके. वैल्यू ऑफ वी बी इज इन 5 किलो न्यूटन और एच ए का वैल्यू फॉर अस इक्वल टू 0. ओके. अब चलिए शुरू करते हैं एस एफ डी. मतलब मुझे इक्वेशन यूज करनी है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव टर्म. मुझे इसको यूज करना है. बड़े ध्यान से देखना. कुछ भी मत लिखना. बाद में आई विल गिव यू इनफ टाइम टू नोट डाउन एवरीथिंग. देखो ए बी फ्रॉम ए टू सी. एक एक स्टेटमेंट सुनना. फ्रॉम ए टू सी. ए टू सी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. ए टू सी लोडिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0. कोई यूडीएल या यूवीएल है नहीं ए से सी के बीच में. लोडिंग इंटेंसिटी इज 0. लोडिंग इंटेंसिटी 0. इसका मतलब dv by dx इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है फ्रॉम ए टू सी loading intensity is 0. Loading intensity is 0. That means the slope of shear force diagram is equal to 0. This gives slope is equal to, sorry, slope is equal to 0. Correct. The slope of shear force diagram is equal to 0. Correct. Slope कितना है? 0. अब 0 slope कैसा होता है? 0 slope एक straight line होता है. राइट. तो यहां से सबसे पहले ऊपर जाएगा 5
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 5 अपसाइड है सपोर्ट पे, और फिर ए से सी कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्लोप क्या है, 0 है। ओके, स्लोप इज 0, ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से नीचे की तरफ एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। अभी हम कितना चल रहे हैं, 5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ चल रहे हैं। सडनली 10 नीचे लगेगा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 यहाँ पे। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, -5। तभी तो यूनिट जो है वो कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। करेक्ट। अब वापस से चलो सी से बी तक। फ्रॉम सी टू बी loading intensity is 0. That means the slope of shear force diagram is equal to slope is 0. That means again A से C तक, सॉरी C से B कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसके बाद में ये 5 था, ऊपर की तरफ वापस से क्लोज हो जाएगा 5 पे। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जस्ट फॉर गिविंग, ये बताने के लिए कौन सा हॉगिंग है कौन सा सैगिंग है या किस तरीके से चल रहा है, तो प्लस माइनस हम हमारी कन्वीनियंस के लिए दे रहे हैं। बेसिक शेयर फोर्स डायग्राम समझ, हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन बताया है इसका, dv बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि बीएमडी कैसा बनेगा। तो थोड़ा आई राइट हियर dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, बहुत ध्यान से देखना। फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, ए से सी तक शेयर फोर्स पॉजिटिव, शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। ए से सी तक शेयर फोर्स पॉजिटिव, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। करेक्ट। ए से सी तक, ए से सी तक shear force is positive, shear force पॉजिटिव, +5 है, shear force पॉजिटिव, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप पॉजिटिव। ए से सी तक shear force is कांस्टेंट, कांस्टेंट 5 चल रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी कांस्टेंट। ओके, तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कैसा हो गया, इस तरीके का, राइट, जो मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कहां से कहां तक, ए से सी तक। तो ए से सी तक ऐसा स्लोप आ गया। ओके, दूसरी चीज, फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी तक शियर फोर्स इज नेगेटिव, है ना, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो हो गया स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल आल्सो बिकम नेगेटिव। करेक्ट, कुछ नेगेटिव होगा। सी से बी तक शियर फोर्स इज नेगेटिव, it indicates the slope of bending moment diagram is negative। सी से बी तक shear force is constant, -5 का वैल्यू है, तो बेंडिंग मोमेंट विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो नेगेटिव में कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है, इस तरीके का। तो यहां से ही कैसा आ जाएगा कुछ, ये 5 मीटर पर है, दिस इज अगेन इट 5 मीटर। अब मैथ समझना, हम हर बार क्या बोल रहे हैं, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी, शेयर फोर्स के बराबर है। तो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शेयर फोर्स कितना है, 5 है। यानी कि अगर मुझे स्लोप बताना है तो यार ये स्लोप किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। यही बोल रहे ना, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू कितना है, 5 है। हर जगह वैल्यू कितना है, 5 है। तो इस लाइन का स्लोप एट एवरी पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब मुझे अगर सी पर मोमेंट निकालना है, सी पे मुझे मोमेंट निकालना है, मैथ्स लगाओ, सिंपल सा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट्स से
तो सी डैश बोल देते हैं कुछ, जस्ट टू हैव दिस डिस्टेंस। हम बोल सकते हैं ना tan थीटा के बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है 5 है, स्लोप इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर इज सी सी डैश डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू ए सी। तो सी सी डैश कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, यानी हमारा मोमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 5 किलो न्यूटन मीटर एट दिस पॉइंट। समझ आ रहा है 25 किलो न्यूटन मीटर इस टॉप पर बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको बोलते हैं भाई बताओ व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो सिंपल से आप क्या बोलोगे कि 5 किलोमीटर यहाँ पे लग रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये इसको क्लॉकवाइज ऐसे लेके जाएगा, तो मोमेंट हमारे लिए कितना हो गया वर्सेस 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट इज 25 किलोमीटर मीटर। और ये कैसा है पॉजिटिव है। वाई इट इज पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या कर रहा है इसको क्लॉकवाइज लेके। ओके, अब इसको बेंडिंग मोमेंट निकालने का मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ, वन मोर वे यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन। दिस इज वेयर थिंग्स बिकम अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। देखो मैं आपको इस जगह पर दिखाता हूँ, since ये सारी चीजें कैलकुलेशन क्या मिक्सअप हो जाती हैं कभी कभी। यहाँ से ओके, लेट्स आई वांट टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। क्या करूंगा dm बाय dx इज इक्वल टू v। इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ v dx। ओके, ऐसा कर दिया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक a से लेके c तक, a से c तक, a से c तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये हमें क्या देगा दिस मोमेंट एट c minus moment at A. What is VDX? VDX is area under shear force diagram between A and C. Okay, MC minus MA. This is equal to area under shear force diagram between point A and C. अब मोमेंट एट ए तो हमारे लिए कितना है जीरो, सिंस ये जीरो बता रहा है, हिंज भी है, तो हमारे लिए मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है 5 इंटू, तो मोमेंट एट सी कितना आ गया 25 किलोमीटर मीटर। समझ में आया कैसे किया हमने, इतनी सारी चीजें एक साथ कर दी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम अभी एक दो एग्जांपल्स और करेंगे इसके, मतलब एक दो नहीं ज्यादा एग्जांपल करेंगे। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया आपको। प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन, सारी चीजें आप लिख लो, आई गिव यू 2-3 मिनट्स, और उसके बाद में फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। ऑलरेडी ओके, perfect. So now one more example. Let us say कि लोग अब यूडीएल का एग्जाम्पल ले, बाद में इन सबको हम लोग क्या कंबाइन कर देंगे। लेट्स से हमारा यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, एंड दिस डिस्टेंस ऑल्सो 10 मीटर। वी आर टेकिंग राउंड फिगर, दिस ए, दिस इज बी, और हमें क्वेश्चन दिया है ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये आएगा, इसके लिए सबसे पहले लाइंस खींचते हैं, लाइंस यहाँ से लेके ओके, दिस इज वेयर विल ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट एस एफ टी, यहाँ पे बनाएंगे पी। सबसे पहले रिएक्शंस निकालने, तो रिएक्शंस के लिए हमारे पास में पहला वी ए यहाँ पे, एच ए यहाँ पे, एंड देन वी हैव वी बी। आई एम अज्यूमिंग रिएक्शंस आप निकाल पाओगे। I'll simply write वी ए इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन है,
और वी भी हमारे पास 50 किलो न्यूटन। डायरेक्टली आई नो व्हाट इज द आंसर, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आई रिमूव दिस, एच ए का वैल्यू ऑलरेडी जीरो, जैसे इसको हटाएंगे दिस वैल्यू इज 50, बी बी, बी बी इज इक्वल टू, नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग shear force diagram. अब shear force diagram के लिए we'll use this expression dv by dx equal to negative W, where W is what? W is your loading intensity. तो यहाँ पे हमें लोडिंग इंटेंसिटी दे रखा है। लोडिंग इंटेंसिटी किसके बराबर है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर। अब बहुत ध्यान से सुनना, फ्रॉम ए टू बी, बीच में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में सी पर हमें पॉइंट लोड लगा हुआ था, तो हम ए से सी जा रहे थे, फिर सी से बी जा रहे थे, बट यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी, और सबसे पहले ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा? एक 50 किलो न्यूटन का पहले लोड है, 50। फ्रॉम ए टू बी, loading intensity is downward. Okay, loading intensity is downward. That means the slope of shear force diagram, okay, the slope of shear force diagram is negative. Loading intensity क्या है? नीचे की तरफ है। नीचे वाला हम क्या लेते हैं डायरेक्शन? नेगेटिव। नेगेटिव लेते हैं, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ shear force diagram is negative. Okay, A से B तक loading intensity is downward. That means the slope of shear force diagram is negative. A से B तक loading intensity is constant. Loading intensity is constant. That means the slope of shear force diagram is also constant. Okay, the slope of shear force diagram is also constant. तो नेगेटिव में कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव में कांस्टेंट कुछ ऐसा होता है, करेक्ट। नेगेटिव में कांस्टेंट कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब यहां से 50 से एक स्लोप जाएगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब मुझे नहीं पता ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा। मुझे सिर्फ ये पता है कि ऊपर से नीचे आना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, लेट्स अज्यूम कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ जा रहा हो। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सी। ओके, आई वांट टू कैलकुलेट कि ये सी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सी पे जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? अब देखो, हमने क्या बोला? dv बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू, यानी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -10 है। स्लोप किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप? दिस स्लोप इज इक्वल टू 10। अगर ये 10 है और ये 50 है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। इसका मतलब है, इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रहा है कि सी पर वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, सी पर 0 है, और ये भी कितना है? 10 के बराबर है। दिस स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू 10, करेक्ट। अगर ये 5 मीटर है, तो दिस डिस्टेंस ऑल्सो हैज टू इक्वल टू 5 मीटर। ओके, अब वापस से देखो, अगर ये स्लोप 10 है, दिस इज 5, सो दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 50, करेक्ट। ये -50 रहा होगा, तभी ऊपर जाके क्लोज करेगा with 50। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। एक्सेस से ऊपर बन रहा है तो हम प्लस बोल रहे हैं, एक्सेस के नीचे बनेगा तो उसे माइनस बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में सी पॉइंट भी आ गया। अब ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके, फॉर BMD we'll use this equation, dm by dx equal to v। बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी shear force is positive। फ्रॉम ए टू सी shear force कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू है, एंड shear force is decreasing। shear force क्या कर रहा है? 50 से 0 आ रहा है, shear force is decreasing, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। यानी हम लिखेंगे dm by dx, अगर ए से सी तक shear force is positive, इसका मतलब द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज आल्सो पॉजिटिव,
If shear force from A to C is decreasing, that means the slope of bending moment diagram is also decreasing. तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव में, तो ए से सी तक, लेट मी कॉल दिस एज ए, बी, दिस इज ए से सी तक बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा आ जाएगा? ऐसा। ओके, अब देखोगे ए पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप बताना है, तो ए पॉइंट पर जो स्लोप है वो सी के बराबर है। यही बोल रहे हैं ना, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी है। तो किसी पॉइंट ए पर बताना है तो शेयर फोर्स एट ए चाहिए, राइट? अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्लोप हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट? स्लोप कितना आएगा? अगर ये 50 है, सेंटर की बात करें तो दिस इज सपोज टू बी 20, यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? 25। और धीरे धीरे करते ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, मैं सॉरी, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी, ए से सी तक देखा, ऐसे जा रहा है। फ्रॉम सी टू बी मुझे क्या दिख रहा है? शियर फोर्स इज नेगेटिव। शियर फोर्स क्या है? नेगेटिव है, और इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से लेके 50 तक जा रहा है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग। दैट मीन्स slope of bending moment diagram is also negative and increase। तो नेगेटिव एंड इंक्रीज स्लोप कैसा होता है? तरीके का। तो ये यहां से कैसा आएगा? तरीके से, ओके, इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कि सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना रहा हो। ओके, सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? इसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? we'll use this expression dm by dx equal to v। this can be written as dm equal to v dx। इंटीग्रेट किया इसको ए से सी तक, अगेन ए से सी तक, तो हमें क्या निकल के आएगा? मोमेंट एट सी माइनस मोमेंट एट ए इज इक्वल टू एरिया अंडर shear force डायग्राम पॉइंट ए एंड सी। मतलब ये वाला एरिया, सिंपल सा। तो क्या लिखेंगे? मोमेंट एट सी, व्हाट इज मोमेंट एट ए? जीरो है, क्योंकि ये तो हिंज है। एरिया अंडर shear force डायग्राम, ट्राइंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 125। तो मोमेंट एट सी कितना आ गया? 125 किलो न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज इक्वल टू 125। इस पॉइंट कल के दिन पे जब करेंगे ना, तब मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा, जहां पे आपको बोलूंगा किसी एक पॉइंट पे आप शेयर फोर्स निकालो या किसी एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालो। मेथड यही है, इक्वेशंस यही यूज होने वाली है, सिर्फ कॉम्प्लिकेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अभी वाला पॉइंट समझ में आया? इट इज वेरी सिंपल, और ये पूरा का पूरा कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, ये पूरा पॉजिटिव है। ये क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जो बीम है, अगर लोड लग रहा है तो बीम क्या करेगी? पूरा का पूरा सैग करेगी। बीम कुछ इस तरीके से सैग करेगी। तो बीम जब भी सैग करती है कि बेंडिंग मोमेंट का क्या है? पॉजिटिव है। सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। ओके, आपको पॉइंट समझ में आया? जो जो चीजें करिए, कल के दिन पे थोड़ा सा इसको दो चार न्यूमेरिकल्स और लेंगे टू अंडरस्टैंड shear force डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की भी करें। नॉर्मली सॉल्व करते तो फाइंड अननोन रिएक्शंस, तो उसमें जब पूरा एक यूनिट लोड लगा है, तो एक ना इक्वल टू डब्ल्यू एल, तो इसमें ये नहीं करना है ना? अब वैसे ही करो ना, वो तो रिएक्शन के लिए, दैट इज टू कैलकुलेट रिएक्शन। तो इन एसएफटी पीएमटी वी डोंट हैव टू ये पॉइंट लगा नहीं के। नहीं नहीं, वो तो हम रिएक्शन निकालने के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली में पॉइंट लोड नहीं है ओके। ना। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेट्स से आपको यहाँ पे ये बोला है कि एट 2 मीटर डिस्टेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ shear फोर्स। आई एम एडिंग दिस पार्ट ओवर। फाइंड वैल्यू ऑफ
shear force and bending moment at 2 मीटर from end A. A end से 2 मीटर पे what is the value of shear force and what is the value of bending moment, ये आपको निकालना है. ओके, यूजिंग दीज डायग्राम्स. ये डायग्राम तो ट्राई करना है एक बार. ओके ओके चलो, तो विल मीट टुमारो. ओके सर.